देखिए, मैंने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विरोध नहीं किया, वो तो मेरी मातृ संस्था है, मैं वहीं से आगे बढ़ा हूँ, 30 साल पदाधिकारी रहा हूँ। मैंने व्यवस्थाओं का विरोध किया। अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, मेरा सीधा आरोप अध्यक्ष महोदय पे है, उन्होंने निजी स्वार्थों के लिए संविधान का संशोधन किया और संविधान का संशोधन भी वो करते, लेकिन वैधानिक तरीका अपनाते। पूरे 25,000 सदस्यों को सूचना देते, 25,000 लोगों की आम सभा बुलाते, 25,000 लोगों की व्यवस्था करते। उन्होंने कागजों में जो भी हो, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक रूप से अगर 300 लोगों को भी सूचना दी हो तो मैं उसको मान जाऊं। अगर वो 25,000 में से 5-7 हजार लोगों के हस्ताक्षर मुझे दिखा दे जिनको बैठक की सूचना पहुंची हो तो मैं मानूंगा। 300 सदस्यों की क्षमता वाले हॉल में आम सभा करते हैं, उनकी नीयत पे तो उसी दिन संदेह हो जाता है। और अब मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं अध्यक्ष पे, और वो अध्यक्ष अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से बयान दिलवा रहे मेरा। अगर अध्यक्ष में साहस है तो कहीं पे भी, किसी भी मंच पर, चाहे वो प्रेस क्लब का मंच हो, चाहे किसी चैनल का मंच हो, मैं सीधा बहस करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय को आना पड़ेगा बहस के लिए और उन्हें बताना पड़ेगा कि पाप का काम क्यों किया है। मतलब आप मानते हैं कि संशोधन हुआ है गलत? संशोधन गलत हुआ है निश्चित रूप से। मैंने संशोधन कराया था। कोई भी महत्वपूर्ण पद, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष पर 2 कार्यकाल से अधिक पदाधिकारी नहीं रह सकता, और उनका 2 कार्यकाल पूरा हो गया और उनका कार्यकाल भी पूरा होने के बाद आम सभा बुला रहे, और आम सभा बुला रहे, सभी को सूचना नहीं कर रहे। मैं 30 साल पदाधिकारी रहा हूं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मेरे पास सूचना अभी तक नहीं है। मैं अध्यक्ष को खुली चुनौती देता हूं, वो बताएं कि 25,000 लोगों को सूचना में कितने लोगों ने आपकी सूचना का 7 दिन का प्रावधान है, 7 दिन पहले तक सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। कितने हजार लोगों को सूचना प्राप्त हुई? अगर वो 1/4 हिस्सा बता दे 25,000 का कि सूचना प्राप्त हुई और हमने आम सभा की, तो मैं मान जाऊंगा। और फिर आपके तो नियत में उसी दिन खोट नजर आता है जिस दिन आप 25,000 की आम सभा 300 के हाल में करते हैं। विरोधी ये कह रहे हैं कि आप मीडिया पब्लिसिटी के लिए विरोध कर। सुनिए, मेरे को मीडिया पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मैं रोज चाहूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता हूं, रोज मैं सुर्खियों में रह सकता हूं। मैं 3 साल तक इनके पूरे कार्यकाल में एक स्टेटमेंट इनके खिलाफ नहीं दिया हूं। अगर दिया हूं बता दें तो मैं राजनीति से अपने आप को जुदा कर दूंगा। 3 साल तक मैं मौन रहा हूं, इनके कार्यकाल को देखा हूं। इनकी बहुत सारी गलतियां, पूरे कार्यकाल में बहुत सारे गलत काम हुए। सरकार की चाटुकारिता के अलावा इसने कोई काम नहीं किया। दंडवत होकर सरकार के सामने काम किया है इन्होंने। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के सामने दंडवत होकर काम किया। मैं ये सारी बातें आज नहीं कहूंगा, आने वाले वक्त में 2-3-4 महीने में चुनाव होगा, एक एक परत इनकी उखाड़ूंगा। आप चैम्बर में किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? मैं चाहता हूं निष्पक्ष हो, संविधान में संशोधन हो, बहुमत के आधार पर भी हो, सर्वसम्मति के आधार पर हो, लेकिन नियमों का पालन होना चाहिए। मेरे को संविधान संशोधन में भी कोई आपत्ति नहीं। जो इनको करना था इनके अधिकार क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद आम सभा बुला सकते हैं क्या? नहीं बुला सकते। कार्यकाल समाप्त होने के बाद संशोधन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अगर आम सभा बुलाते हो तो मात्र 300 सदस्यों की क्षमता वाले हाल में बुलाते हो, मतलब आपकी नियत में वही फर्क पड़ता है। सहमति असहमति की स्थिति में चैम्बर में किस तरह का वातावरण होना चाहिए? देखिए, कई बार सहमति असहमति में बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं ये अगर उसमें साहस है तो मेरे से मुकाबला करे ना, मेरे साथ टेबल पे बैठ के बात करे, मेरे पास आमने सामने बैठ के बात करे। वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से मेरा जवाब देंगे क्या? और वो लेवल है क्या मेरा? उस समय आपका पूरन अग्रवाल जी का जब हुआ था, उस समय चुनाव के समय क्या परिणाम आया था? देखिए, मैं पूरन लाल जी के साथ कम से कम 10 चुनाव लड़ा, मैं जीता। पूरन लाल जी के विरुद्ध भी मैं चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, जिसमें मैं जीता, मेरा पूरा पैनल जीता, पूरन लाल जी का पूरा पैनल आ रहा।